गांव के बाहर एक पुराना सुनसान महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। महल के बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि महल में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थीं और वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास था। गांव के लोग महल से दूर ही रहते थे और रात में तो वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन गांव में आया। उसने महल की कहानियां सुनी और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद महल की सच्चाई का पता लगाएगा और वहां रात बिताएगा। अर्जुन ने अपनी तैयारी की। उसने एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और शाम को महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही सूरज डूबा, महल की खामोशी और भी डरावनी लगने लगी। महल की ऊंची-ऊंची दीवारें और टूटी-फूटी खिड़कियां देखकर अर्जुन को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। महल के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने अपने कैमरे को तैयार किया और टॉर्च की रोशनी में महल का अन्वेषण शुरू किया। उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी और फर्श पर टूटे-फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। अचानक उसे एक कमरे से हल्की-हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन आवाजें धीरे-धीरे तेज होने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक पुराना पियानो रखा था और उसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी। अर्जुन ने सोचा कि यह बहुत अजीब है, क्योंकि महल में तो कोई नहीं रहता। उसने कमरे में कदम रखा और पियानो के पास जाकर देखा। तभी अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। अर्जुन का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा निकालकर उस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसे पियानो के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। साया धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी भूतिया शक्ति का सामना कर रहा है। साया ने अर्जुन की ओर देखा और एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया ने जवाब दिया, मैं इस महल का रक्षक हूँ। वर्षों पहले इस महल में एक भयानक घटना घटी थी, जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे। मैं उनकी आत्माओं की रक्षा करता हूँ और उन्हें शांति प्रदान करता हूँ। अर्जुन ने डरते-डरते कहा, मैं सिर्फ महल की सच्चाई जानना चाहता था। साया ने कहा, सच्चाई जानकर तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। अब तुम भी इस महल का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जान खतरे में है। उसने अपने पास के चाकू से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलने में सफल हुआ। वह तेजी से महल के बाहर भागा और बिना पीछे मुड़े गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर उसने अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाई। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी उस महल में कदम न रखे। अर्जुन ने वादा किया कि वह अब कभी उस महल की ओर नहीं जाएगा। पुराना महल का रहस्य और उसका खौफ अब भी गांव वालों के दिलों में बसा हुआ है और वे रात के समय महल से दूर रहते हैं। अर्जुन के अनुभव ने साबित कर दिया कि कभी-कभी कुछ रहस्यों का उजागर न होना ही बेहतर होता है। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.